तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, आप सेल्स देख सकते हैं, अराउंड ऑलमोस्ट 18 लाख का सेल्स है और इनका प्रॉफिट मार्जिन। तो कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर और वो पूछ रहा था कि रॉन भाई मुझे कितना प्रोडक्ट्स लॉन्च करना होगा अगर मुझे मेरा जॉब क्विट करके अमेजॉन FBA का जर्नी में फुल टाइम करूँ तो तब जाके मुझे ये वीडियो करने का आइडिया मिला, क्योंकि आप में से कई सारा लोग इस बिजनेस को इसीलिए करते हैं ताकि आपका जॉब आप क्विट करें और आप आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इस बिजनेस से शुरुआत करें, क्योंकि आपको बेसिकली टाइम ट्रेड नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले प्रोडक्ट रिसर्च करके विथ प्रोडक्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको कुछ पास्ट रिजल्ट से भी बताऊंगा, लिटरली सेलर अकाउंट दिखा के, और तब जाके आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि एक्चुअली कितना प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करना पड़ता है, कितना टाइम लगेगा ताकि आपका जॉब क्विट करके आपका इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ई-कॉमर्स और अमेजॉन FBA से आप फुल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरे इस 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, चाहे मेरा हो मेरा क्लाइंट्स का, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स का रिजल्ट जल्दी मिला है और कुछ प्रोडक्ट्स का रिजल्ट्स मिलने के लिए कहीं मंथ्स लगा है। तो उसी एक्सपीरियंस में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ मच प्रोडक्ट यू हैव टू लॉन्च सो दैट यू कैन क्विट योर जॉब एंड डू एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी फुल टाइम। तो आपको प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना है, पर प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपको क्राइटेरियाज को जानना होगा। हमेशा आपको एक क्राइटेरियाज को फॉलो करना है प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले। कहीं सारा लोग मतलब 90% जो लोग फेल होते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि उनको क्राइटेरियाज ही बताना ही रहता है प्रोडक्ट रिसर्च। कई सारे लोग प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं करते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको समवेयर अराउंड प्रोडक्ट का सेल्स है ना मंथली 200 to 500 रहना चाहिए, और कॉम्पिटिटर्स का एवरेज रिव्यूज़, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं फर्स्ट पेज में उनका एवरेज रिव्यूज़ कम रहना चाहिए। जितना कम रहता है उतना अच्छा है, पर ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो अराउंड 600 से कम रहना चाहिए। और फर्स्ट सेकंड पेज में एक ऐसा सेलर रहना चाहिए जो कम रिव्यूज़ के साथ भी अच्छा सेल कर रहा है, मतलब लेस देन 100, लेस देन 50 रिव्यूज़ के साथ भी सेम सेल्स अचीव करते रहना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया हमको फॉलो करना है। और इसी के साथ ब्रांड डोमिनेशन नहीं रहना चाहिए, मतलब रिपीटेडली सेम ब्रांड मार्केट को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ब्रांड रिकग्निशन नहीं रहना चाहिए, मतलब कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स रहते हैं उस प्रोडक्ट का, कोई ब्रांड नेम से ही उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल शूज़ में आप देख सकते हैं नाइकी, पूमा, एडिडास, तो कंज्यूमर्स लिटरली नाइकी शूज़, पूमा शूज़ करके टाइप करके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वो नहीं रहना चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। और एक जनरल रूल क्या है कि शिपिंग कॉस्ट कम रहना चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि हम इनिशियली कम बजट से स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हमको प्रोडक्ट का वेट मैक्सिमम 500-600 ग्राम्स के अंदर रहना चाहिए, और एक नॉर्मल शू बॉक्स, मेन साइज़ का शू बॉक्स के अंदर फिट होना चाहिए डायमेंशन। तो तब जाके वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा। ये सारा जनरल क्राइटेरियाज है। ऑफ कोर्स हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से डिपेंड होता है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो ये क्राइटेरियाज आपको फॉलो करना है। अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर है, आपके पास एक बड़ा कस्टमर डाटा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन स्लाइटली एक्सीड, मतलब आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में जा सकते हैं जहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग स्किल्स और डिजिटल एसेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट रैंक करने के लिए। पर एनी हाउ ये जो क्राइटेरियाज मैंने कहा है, सो इसको फॉलो करना पड़ेगा इनिशियली आपको स्टार्ट करने के लिए। तो उसको ही कंसिडर करके हमको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि हमेशा 2 स्टेप्स रहता है प्रोडक्ट रिसर्च का, एक है आइडिएशन और सेकंड है एनालाइजेशन। तो आइडिएशन कहीं से भी आ सकता है, आपको आइडियाज़ कहीं से भी मिल सकता है। लिटरली आप कहीं पर अगर वॉक पे जा रहे हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा, यूनिक प्रोडक्ट, चाहे आपका कोई दोस्त इस्तेमाल कर रहा हो या कोई भी, मतलब आपके सराउंडिंग में कोई भी पर्सन या कोई भी, मतलब कहाँ पर भी हो सकता है वो प्रोडक्ट, तो आपको लग सकता है कि ये प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो उसको वो आइडिएशन कहते हैं हम। फिर सेकंड प्रोसेस है एनालाइजेशन, मतलब उस प्रोडक्ट को लेकर हमको किसी कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट देखना है अमेज़ॉन पर। हमको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है जो अमेज़ॉन पर कोई सेल ही नहीं कर रहा है, उसको लिटरली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो लिटरली मतलब गैम्बलिंग ही है। अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई पर्सन ही सेल नहीं कर रहा है अमेज़ॉन पर, देन इट्स अ रिस्की प्रोडक्ट टू गो विथ। चाहे आपको कितना भी लग रहा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, ट्रेंडिंग में है, आपको वेट करना है। चाहे कोई और कॉम्पिटिटर आके इसको सेल करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नोटिस करके उसको रेडार में रख सकते हैं आप, किस तरह उसका सेल्स आ रहा है, फिर जाके आप एंटर कर सकते हैं मार्केट को। सो यू शुड नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टेकिंग द रिस्क। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स रहना चाहिए, और उन कॉम्पिटिटर्स का डाटा कैसा है, जो मैंने क्राइटेरियाज कहा है ना, उससे मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। इफ़ इट इज़ मैचिंग देन इट इज़ गुड टू गो।
सो हमेशा आपको डाटा और एविडेंस को देखना है और पास्ट हिस्ट्री को देखना है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको कोई गट फीलिंग से प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, आपका कोई दोस्त या आपके सिटी में बन रहा है प्रोडक्ट, उस रीज़न के लिए आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। लिटरली एनालाइज करना है प्रोडक्ट को, क्या वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं। विथ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं Amazon.in में हूँ, इंडियन मार्केट प्लेस में हूँ। तो मैं दोनों मार्केट प्लेस में आपको दिखाता हूँ। तो इंडियन मार्केट प्लेस में मतलब मेरा फेवरेट आइडिएशन प्रोसेस है अमेज़ॉन का खुद का सेलर लिस्ट ओपन करना। ऑफ कोर्स कई सारा आइडिएशन प्रोसेस है, हम यूट्यूब से भी ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको समझना है, आइडिएशन प्रोसेस करने के वक्त जो भी स्टार्टिंग मतलब किस प्रोडक्ट से आप रिसर्च कर रहे होते हैं, इट शुड नॉट बी लाइक यू विल बी एंडिंग अप विद दैट सेम प्रोडक्ट, क्योंकि आपको रैबिट होल मेथड इस्तेमाल करना है। मतलब जो भी लिस्टिंग आप ओपन करते हैं उस लिस्टिंग के अंदर भी कई सारा सेक्शंस रहता है, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो यू शुड गो डीप। तो हमेशा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कम से कम आपको एक हफ़्ता या 2 हफ्ता देना ही पड़ता है। कितना ज़्यादा टाइम देंगे आप अपने आप को, उतना बेहतर होता जाएगा आपका प्रोडक्ट रिसर्च का स्किल। और हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस ही है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, मतलब लिस्टिंग ओपन करना, एनालाइज करना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, तो थोड़ा इरिटेट होता है। बट एनी हो, तो प्रोडक्ट रिसर्च ही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको मिस आउट नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ना सिर्फ आपका पैसा, आपका टाइम भी जाता है। मतलब आप लिटरली स्टक हो जाते हैं एक प्रोडक्ट में जिसका इन्वेंट्री खत्म ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ वाई यू शुड डू प्रोडक्ट रिसर्च प्रॉपरली। तो यहाँ पर कई सारा सेक्शंस आप देख सकते हैं, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स। तो इन तीनों मतलब सेक्शन में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, और एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हैं अच्छा प्रोडक्ट से। देन यू विल एंड अप विथ सम अदर गुड प्रोडक्ट। तो मैं इस बार बेस्ट सेलर्स सेलेक्ट करूँगा। मैं यूजुअली न्यू रिलीजर्स, हॉट न्यू रिलीजर्स सेलेक्ट करता हूँ, पर कई बार बेस्ट सेलर्स में भी हमको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। चाहे थोड़ा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो, पर हमको डीप रिसर्च करने से कोई ऐसा डिज़ाइन मिलेगा जिस पर्टिकुलर डिज़ाइन में ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, और उसमें भी अलग अलग कीवर्ड्स रहता है। चाहे हमको मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे आने के लिए बहुत कंपटीशन है, हम अलग मेन कीवर्ड्स में आ सकते हैं फर्स्ट पेज में, तो वो अपॉर्चुनिटी हमको देखना होगा। मैं यहाँ इस पर पेट सप्लाईज को चेक करता हूँ, तो कुछ रिसर्च करना पड़ता है। तो मूवर्स एंड शेकर्स में भी मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, और इसमें हेल्थ एंड पर्सनल केयर को ओपन करता हूँ। तो मुझे कुछ रिसर्च करने के बाद 2 प्रोडक्ट मिला है। एक है स्ट्रॉन्ग वॉकिंग स्टिक विच एडजस्टेबल हाइट, और सेकेंड है पेट सप्लाईज का प्रोडक्ट है इंटरैक्टिव कैट चॉइस। तो दोनों प्रोडक्ट सही लग रहा है, तो देखते हैं। अगेन हमको एनालाइज करना है अभी प्रोडक्ट। अभी दोनों प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं रिव्यूज़ कम है, और सेल्स हमको चेक करना है बेसिकली। तो उसके लिए मैं प्रो लेवरेज टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारा खुद का टूल है। तो इस टूल में बेसिकली आप सिंगल प्रोडक्ट का रिसर्च कर सकते हैं, आपको डाटा सारा मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। सिंपली आपको जो प्रोडक्ट रिसर्च करना है उसका ESN कॉपी करना है। यहाँ URL पे भी मिल जाएगा आपको, वरना यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स में भी आपको कॉपी कर सकते हैं आप। यहाँ आइटम डिटेल्स में आपको मिल जाएगा ESN, तो उसको कॉपी करना है और प्रो लेवरेज टूल में हमको डालना है। देखते हैं इस प्रोडक्ट का क्या डाटा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अराउंड 335 लास्ट 30 डेज में सेल्स हुआ है इस प्रोडक्ट का, और अराउंड 1,66,930 इसका रेवेन्यू है। ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट थोड़ा कम प्राइस पे सेल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वॉकिंग स्टिक मतलब उतना सस्ता चीप वाला परचेस करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। सो ऑब्वियसली हम इस प्रोडक्ट को 999, 899 तक भी सेल कर सकते हैं, तब रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड। मतलब हम देख सकते हैं 335 पर मंथ, मतलब अच्छा ही है, आगे जाकर ये इंक्रीज़ होगा ही। और वॉकिंग स्टिक ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल नहीं है, सिर्फ कुछ ही मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे उस तरह नहीं है, थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाला प्रोडक्ट है। सो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट अच्छा ही है, तो इस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का भी मैं चेक कर लेता हूँ जो कैट का प्रोडक्ट था। ऑफकोर्स सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं कम ही है,
पर फिर भी प्रोडक्ट देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम प्राइस पे सोर्स कर सकते हैं इसको सप्लायर से, बहुत ही चीप प्राइस में हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट। और एक चीज़ ये इन्होंने क्या गलत किया है कि उतना मार्केटिंग, मतलब उतना इमेजेस उतना हाई क्वालिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब लोग पेट पालते हैं और उसमें से भी पेट के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऑब्वियसली स्पेंड करने के लिए पसंद करते हैं। तो अराउंड 500 तक भी स्पेंड कर सकते हैं अगर हम अच्छे से डिज़ाइन करके कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोगो वगैरह डाल के। तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी है। इसका देख लेता हूँ मैं जल्दी। मैंने ESN को कॉपी किया और प्रो लेवरेज टूल में, तो यहाँ पर इंडिया और .com दोनों के लिए कर सकते हैं हम। तो मैं बस दिखा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट कंसिडर करने के वक्त हमको और थोड़ा डीप रिसर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का सेल्स 1656 सेल्स पर मंथ हुआ है और रेवेन्यू एस्टिमेशन 2,96,424 है पर मंथ के लिए। अच्छा ही है। और कॉस्ट पर यूनिट भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली मार्जिन तो है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, हमको थोड़ा प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करना है, लिस्टिंग बेहतरीन बना के। तो मैं अलीबाबा में इस प्रोडक्ट को चेक कर लेता हूँ। इनिशियली कम यूनिट्स के लिए हम इंडिया मार्ट से भी सोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमको सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी है। तो कई सारा पैटर्न में हमको मिल रहा है और जैसा हम देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन पे भी प्रोडक्ट मिल रहा है। और इवन हमको जो बेसिक मॉडल चाहिए वो हम $3 पे भी कंसिडर करें तो अराउंड 257 मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर शिपिंग कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं तो मैक्सिमम 350 पे भी 350 में सोर्स कर सकते हैं हम। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट भी। और अगेन इस सेलिंग प्राइस में तो मुश्किल हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए, पर इवन दो इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्राइस हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसा जैसा हमारा रिव्यूज़ बढ़ता जाएगा। मैं एक बार डायरेक्टली अमेज़ॉन पर ही देख लेता हूँ, वॉकिंग स्टिक एडजस्टेबल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 899 पे लोग सेल कर रहे हैं, 1899 पे भी सेल कर रहे हैं। फर्स्ट पेज पे हैं 999, तो वही 1899। तो हमको इसी प्राइस को टारगेट करना है बेसिकली। तो हम देख सकते हैं तो उस प्राइस पे अगर हम टारगेट करेंगे तो मोर देन प्रॉफिट मार्जिन 30% रहेगा। तो मैं अमेज़ॉन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, उसमें देख लेते हैं। तो जैसे हमने प्रो लेवरेज टूल में देखा है अराउंड 335 सेल्स है, तो उसको ही उसी सेल्स को कंसिडर करके एट ए प्राइस ऑफ 899 हम चेक करेंगे कि कितना हमको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। बेसिकली इस वेबसाइट में हमको ESN कॉपी करके पेस्ट करना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट का डिटेल्स निकाल दिया है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में। यहाँ पर 1999 है, तो इसको मैं 999 में ही रख लेता हूँ क्योंकि इनिशियली ही हम उतना प्राइस पे सेल नहीं कर सकते हैं ना। तो उस हिसाब से यहाँ कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मैं डायरेक्ट 350 ही डाल देता हूँ और एस्टिमेटेड सेल्स तो 335 दिखा रहा था तो 330 डाल देता हूँ। तो ऑन एवरेज हम देख सकते हैं इस प्रोडक्ट से, तो इस प्राइस पे अगर हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 36% का है। सो नेट टेक होम प्रॉफिट समवेयर अराउंड 1 लाख का है। तो उस हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपके जॉब से कितना अर्निंग होता है और एक बिजनेस से, मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से कितना अर्निंग होगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड होता है वो। तो मैं आपको सेलर अकाउंट दिखा के कुछ पास्ट रिजल्ट्स, एक्चुअल सेलर्स का रिजल्ट्स जो न्यू सेलर्स है उनका रिजल्ट्स दिखा के भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये एक्चुअली हमारा एक सेलर अकाउंट है जहां से हमारा क्लाइंट्स का सेलर अकाउंट्स हम मैनेज करते हैं हमारा डन फॉर यू सर्विस के लिए। तो मैं एक क्लाइंट का रिजल्ट्स दिखा देता हूँ आपको, जिनका एक्चुअली मतलब जनवरी से शुरू हुआ था। आज का सेल्स अराउंड 3000 का हुआ है। तो मैं रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। तो कस्टम सेलेक्ट करके तो जनवरी से लेकर आज मई 22, तो आप देख सकते हैं अराउंड 9.6 लाख का सेल्स हुआ है ऑलमोस्ट 4 महीने में। और इनका प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 30% का है। तो ये रिजल्ट है। तो ऑब्वियसली ये एक ही प्रोडक्ट का रिजल्ट है और मैं और एक क्लाइंट का भी रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो इनका आज का सेल्स ही आप देख सकते हैं अराउंड 14,000 हुआ है। अगेन मैं रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स में दिखा देता हूँ आपको। तो आज का सेल्स ही आप देख सकते हैं 23 यूनिट सोल्ड हुआ है, 14,000 का सेल्स हुआ है। तो इनका भी एक्चुअली जनवरी में लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट। तो जनवरी से लेकर मई 22, तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं
12 जनवरी 14 जनवरी को इनको एक्चुअल सेल्स स्टार्ट हुआ था। अभी आज मई 22 है। आप सेल्स देख सकते हैं, अराउंड ऑलमोस्ट 18 लाख्स का सेल्स है और इनका प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 28% है। तो 18,50,000 का सेल्स में 28% प्रॉफिट मतलब अराउंड 5 लाख्स का सेल्स होता है सिर्फ 4 महीने में। तो ऑफ कोर्स वो अगेन आपका जॉब पे कितना आप अर्न कर रहे हैं उस पर आप डिपेंड होता है, तो उससे आप सही से डिसीजन ले सकते हैं। तो टू बी हॉनेस्ट इट्स नॉट अबाउट हाउ मच प्रोडक्ट यू लॉन्च, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में आपको इतना सेल्स ला सकता है। आपने डिफरेंस देखा दोनों सेलर अकाउंट में, तो दोनों सेलर अकाउंट नया सेलर अकाउंट है, दोनों सेलर अकाउंट एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट में आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो बहुत ज़्यादा सेल्स लेके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, वरना आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ता है। तो बिजनेस में हमेशा चाहे आप कितना भी इनिशियली आप प्रेडिक्ट करो, अनसर्टेनिटीज रहता ही है, इसीलिए वो एक बिजनेस कहलाता है। मतलब इसीलिए कई सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा बिजनेस करने के वक्त। सो अगेन इट डिपेंड्स। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 3 to 6 मंथ्स लगता है आपको सही से उससे रिजल्ट आने के लिए। कम से कम 1 to 1.5 मंथ ही लगता है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। फिर आपको उससे सही से प्रॉफिट निकाल के आपको डिपेंड होने के लिए प्रोडक्ट मतलब बिजनेस के लिए तो कम से कम 3 to 6 मंथ्स सही से लगता है आपको। तो कई बार ज़्यादा भी लग सकता है। तो एक एवरेज टाइम आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच प्रोडक्ट यू लॉन्च, इट्स अबाउट हाउ मच सेल्स एंड प्रॉफिट यू मेक। जो कंसिडर करके आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आपका जॉब क्विट करके Amazon FBA से आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना है कि नहीं। तो अगेन अगर आपको हमारा एजेंसी सर्विसेज चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप कॉल बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे से या मेरे टीममेट से, और हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू आर राइट क्लाइंट और नॉट। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सारा मेरा रिसोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको जो मैंने सेलर अकाउंट दिखाया है उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है और उस क्लाइंट के साथ भी हमने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।